नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से एक बार मैं पहुंचा हूं चुनावी सर्वे के लिए। मेरी मौजूदगी अमेठी में है। पहुंच चुका हूं जगदीशपुर के एक चाय की दुकान पे। कुछ लोग हैं, तमाम लोग राजनीति के ताल्लुक रखते हैं। उनसे जानेंगे 2024 का माहौल क्या है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हार हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, बात करेंगे। क्या नाम हो चाचा? अयूब बेग, मंडल प्रभारी, केकेसी, अयोध्या। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार हुई है, इसलिए कि एग्जिट पोल बता रहा, तमाम मीडिया बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में बन रही है। ये कौन बता रहा था? गोदी मीडिया बता रही थी। हमारे कांग्रेस से कोई नहीं बता रहा था कि हमारी सरकार बन रही है। ये गोदी मीडिया चिल्ला रही थी एक हफ्ता पहले से कि सब 4 राज्यों में कांग्रेस बन गई है। जब हमारे राहुल जी बोलते हैं तो गोदी मीडिया को साफ सूंघ आता है, कतई नहीं बोलते कि हाँ क्या होने वाला है। जिस तरह पैदल यात्रा उन्होंने निकाला है, हमारा परसेंटेज बढ़ा है। बैलेट पेपर से आप चुनाव जहाँ हुआ है 199% उससे बैलेट पेपर चुनाव कांग्रेस ने जीता है। जैसे ही ईवीएम खुला है, वो पहले से एक दिन पहले हम लोगों को मालूम हो गया कि यहाँ बेईमानी हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा वहीं से गुजरे थे। उसका तो हमें नहीं लगता जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा था राहुल गांधी का, उस तरह से ये पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। नहीं, पूरा सुपड़ा नहीं, वोट परसेंटेज देखिए आप, काफी बड़ा हुआ है पहले से बहुत ज्यादा। हार तो हार होती है, क्या हुआ? हार होती है, मगर 2024 देखिएगा हार कैसे होती है, कैसे राहुल जी आते हैं हमारे। हार नहीं हुई। हम लोग हारते कभी नहीं हारते। दोबारा से सर्वाइव कर पाएगी 2024 के लोग। भाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, अगर उसमें सुनवाई हो गई तब देखना मध्य प्रदेश की क्या हालत होगी। वही मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा चुनाव हो गया तो आप देख लेना क्या फर्क पड़ता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा जा रहा है 4 राज्यों के चुनाव में ये 2024 का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो कहा जा रहा था, मगर कौन कह रहा था? गोदी मीडिया चिल्ला रही थी सेमीफाइनल है। हम लोगों ने कभी कुछ झूठ बोला ही नहीं। राहुल जी हमारे कभी झूठ नहीं बोलते, भले वो वहीं ऐसे करते। हमने उनसे बात की थी, राहुल जी जो है कभी नहीं चिल्लाते कि हमारी सरकार बन रही है। राजस्थान में खाली मीडिया चिल्ला रही थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे हैं हम बहुमत में आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, वापस हम सत्ता में आ रहे हैं। वो तो चुनाव में हर कोई कहता है कि मैं अगर ये नहीं कहेंगे तो कैसे जनता को कहना पड़ता है कि मैं जीत रहा हूँ जिस तरह जीत रहा हूँ। चुनाव तो जो है जनता देती है ना, कहने से क्या होता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं फिर से सत्ता में आ रहा हूँ 4 राज्य में, और शायद वो साबित हुआ और 3 राज्यों में सरकार बना ली उन्होंने। अभी कहाँ बना ली सरकार? अभी तो अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है ना अभी मध्य प्रदेश की, अभी देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, तब पता चलेगा 4 राज्यों में आई है कि 2 राज्यों में आई है। अभी तो याचिका दायर हुई है ना। जो राहुल का माहौल है ज्यादा भैया, और राहुल को सब राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी 2019 के चुनाव में चाचा तो बहुत बुरी तरह से हारे थे। अरे वो हार गए मगर अब की ना हारी है। अमेठी की जनता राहुल गांधी को दोबारा चुनेगी। हाँ, चुने पसंद कर रही है उनको। हाँ, हर एक तरह से पसंद कर रही है। मोदी फैट चल रहा है बहुत तेजी से। अरे वो कुछ नहीं, फैट कुछ नहीं, बस यहाँ हम जानी बस कुछ नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या कह रहे थे? इस तरह से हमारे यहाँ 2000 अभी चुनाव हुआ था 2019 में, स्मृति जो जिस तरह डंका लेके सामने घूम रही थी ऐसे करके, आज सिलेंडर 1000 के पार है। ये उनको दिखाया जाएगा कि कैसे सिलेंडर कैसे था, कैसे बिक रहा था और कैसे बिक रहा है। यही जगदीशपुर में उन्होंने वादा किया था 13 रुपए किलो की शक्कर बंटवाऊंगी, अब आज तक 43 के पार हो गई शक्कर हमारी। कैसे जीतेंगे? ईरानी का बोरिया बिस्तर यहाँ से बिल्कुल सफा हो चुका है, पहले ही सफा हो गया है। ये जनता कह रही है, मीडिया नहीं कह रहे। यहाँ झूठ जनता नहीं बोलती हमारी, चाहे जिसे पूछ लीजिए आप। इसी पनौती कहे, चाय बेचने वाला कहे, झूठा कहे, चोर कहे, वो कह सकती है। पब्लिक कुछ भी कह सकती है। जनता ने ही जवाब दे दिया, इनका ये कहना है। कहाँ जवाब दे दिया? मध्य प्रदेश की जब जीत हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, अभी हमारे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है पहले उसको देखते हैं, तब हार मानेंगे। नहीं, आप 3 राज्यों में हारे, एक राज्य की बात है तो चलती है। 3 राज्यों में वोट का हमारा परसेंटेज काफी बढ़ा हुआ है, अभी हारे नहीं है। वोट परसेंट आप देखिए, हम ऊपर आगे भाई। उनका ईवीएम है, उनकी CBI है, उनकी पुलिस है, वो जो चाहे उल्टा सीधा करवा देते हैं। सही चीज कहाँ दिखाते हैं आप लोग? क्या नाम हो गया? मोहम्मद नईम। क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, यहाँ राहुल गांधी जीतेंगे बस। अमेठी में राहुल गांधी 2019 के चुनाव में तो शायद राहुल गांधी हार गए थे। तो और इस वक्त मोदी लहर चल रही, इस वक्त नहीं, अब तब मोदी लहर तब चल रही थी, अब नहीं चल रही है। अब लोग सारी सच्चाई जान चुके हैं कैसे क्या है। अब सी बार जो है राहुल गांधी आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान किसके साथ जाएगा? इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? एनडीए के साथ। प्रधानमंत्री कहने हम तो बहुत विकास कर रहे हैं।
अब विकास किए हैं, हम बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सबके हैं, हमारे भी हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम विकास किए हैं चार, हमको 5 नाम बताएं। उन्होंने ये कह रहे हैं भाई साहब उन्होंने विकास किया है, 5 नाम बताइए कि कौन सा विकास किया है। कोई एक नाम बताइए कि मोदी ने विकास किया है। सब झूठे वादे करे, कोई विकास नहीं किया, सब झूठे किया है। जैसे नौटंकी का जोकर होता है ना, वही हाल मोदी जी का है, कोई विकास नहीं किया। क्या नाम है भैया? क्या कहना चाहेंगे? जी हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ तो इस बार राहुल जी निकलेंगे। राहुल गांधी। क्या नाम हो भैया? शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे किसके विषय में? 2024 के लोकसभा चुनाव अमेठी में खातिर क्या होगा? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी। विकास हो रहा भगवाधारी? बिल्कुल यार, क्यों नहीं। मतलब माथे पे चंदन, उससे क्या मतलब, अंगोछा, तिलक टोपी लगा लिया तो क्या हम एक ही पार्टी को हो गए, या तिलक लगा लिया तो क्या हम पार्टी मतलब जातिवाद पर पार्टी को थोड़ी वोट दे रहे हैं, विकासवाद पर दे रहे हैं। माफिया राज खत्म, मतलब विकास हो रहा है, माफियावाद खत्म हुआ, रंगबाजी खत्म हुई, दादागिरी खत्म हुई, बात की बात है भाई। नहीं माफियागिरी तो 2022 के चुनाव में लोग क्रिकेट खेल रहे थे माफिया। सर आज कहाँ खेल रहे हैं, आज की बताइए, उससे पहले की मैं नहीं जानता। जिस चाय की दुकान पे बैठे देखिए टपरी है चाय की, वहीं पे पहुंच चुके हैं और चाचा हैं, इनसे बात करेंगे हम। यहीं से शुरू होती है अमेठी और उत्तर प्रदेश की राजनीति। क्या नाम हो चाचा? पहले तो कोहरा क्या कहना चाहेंगे अमेठी में खास करके क्या होगा? एनडीए बनाम इंडिया? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। क्या हो गया? वही तो लूट जानने गया भाई, सब लूट गया। मोदी और योगी ने सब लूट लिया। क्या लूट लिया? पूरा विकास लूट लिया, बेच के खा गए। यहाँ क्या बचा है? प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत विकास कर रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है। विकास की आप गंगा कह रहे- क्या बह रही है? लोगों की जेबी में पैसा नहीं है, सब लूट बाजार कर दिया, सारा देश बेच डाला, बेच के खा गए। क्या बचा है यहाँ? बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। जी लगा रहे हैं। हम कोई चुप्पे चुप्पे थोड़ो हैं, प्रधानमंत्री को डरते थोड़ो हैं हम। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ जी, और कांग्रेस पार्टी का एकदम पूरा सुफड़ा साफ हो गया और कह रहे थे कमलनाथ जी हम सरकार बना रहे हैं। अरे जब झूठा, जब तारा, जब काम ही है उनका फौरेब मक्कारी, जब उनका तारा है, चल रहा है, उनका शासन प्रशासन उनका है, सारे अधिकारी उनके हैं, तो कौन जीते हारेगा? वही तो जीते हारेंगे। देखिए आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। अगर शायद उनका झूठा वादा चलता या झूठा फरेब चलता तो कैसे सरकार बन जाती? 10 जगह में कहीं एक जगह कहीं पा गए तो अंधेरे को तो बटेर मिल ही जाता है। आंधर को ही बटेर मिल गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो आप कहें कि फरेब कर रहा है और कांग्रेस की बन जाए तो सच्चा है। अरे सच्चा तो है ही था, मगर अब क्या बताया जाए, तो पूरा कांग्रेस का क्षेत्र है। हाँ। तो मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पूरी तरह से वोट डालते हैं कांग्रेस को, जाता है सब बीजेपी में। ऐसा कहाँ हो रहा है? ये कैसे क्या हो रहा है? हाँ, मतलब एबीएम को फिर हटा देना चाहिए। हटा तो देने चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, आप लोग चलाइए, एबीएम हटाओ यात्रा। उनके पैदल चलने तो थोड़ा कोई काम होगा। उस पे कोई काम पे मेहनत करें, मशीन हटाएं, उस पे जगह जगह जब हावी हो जाए, वो भी जैसे वो हावी हो रहे हैं, उनके मशीन हटाने से नहीं होगा कुछ। जगह जगह वो भी कुछ करे ना। क्या कमियां रह गई राहुल? तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या कर पाएगी? पब्लिक कौन सी लड़ाई लड़ेगी? अच्छा आप जानना चाहेंगे चाचा, जगदीशपुर में हम खड़े हैं, अमेठी का क्षेत्र है ये। अमेठी में क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? आधे आधे का मार होगा। आधे आधे का? और जीतेगा वो भी वही। कौन? वही बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। मतलब अमेठी के मौजूदा सांसद फिर से एक बार आएंगे? हारने के कोई उसको हरा ही नहीं सकता। बेईमान को कोई हरा पाता है? हाँ। 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस। राहुल गांधी उनकी सरकार रही है, इतनी परेशानियां नहीं आई, लेकिन इस सरकार में ज्यादातर परेशान है लोग। परेशानियां नहीं, प्रधानमंत्री का विकास कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबको साथ लेके चलते हैं। साथ लेके अगर चलते तो हम भी साथ होते उनके, हम भी साथ होते उनके से, लेकिन नहीं है। यही वजह है कि वो क्या कर रहे हैं ये वही जान। मतलब देश का मुसलमान मोदी जी के साथ नहीं है? ये मैं कह नहीं सकता। नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा क्या कहा ना कि मतलब हम शायद साथ होते अगर साथ लेके चलते तो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, खाली मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। बेहतर यही है कि राहुल गांधी आए। राहुल गांधी। क्या नाम हो गया? इकरार हुसैन। क्या कहना चाहेंगे अमेठी में क्या होगा इस बार? जी हम कपड़े की फेरी करते हैं, एक एक गली एक एक गांव घूमते हैं।
हम भैया हम भी वही करते हैं। हम गली चौराहे दुकान पे से पहुँचते हर हैं। जगह यहाँ पे राहुल गांधी जी का नाम है, राहुल गांधी जी का नाम है और अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। हाँ। पूरी अमेठी जिले में राहुल गांधी गांव-गांव घूमते हैं हम लोग, हर जगह हर बच्चे की भैया जबान क्या कमियां रही? राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत तरह हार गए। हो सकता है पब्लिक ने एक बार बदलने की मूड सोचा हो, बाकी बार लाने का मूड बना लिया, पूरा मूड बना लिया है। हाँ, लाने से पछता गए ना, पता चल गया ना कि क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो हार गए। अब वो तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ होता ही है। क्या करेंगे अमेठी में? अमेठी में राहुल गांधी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बन के दिखाएंगे इस बार को। आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, अलायंस है इंडिया गठबंधन का। वहाँ तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोग प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। पता ही नहीं कौन प्रधानमंत्री बने और राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जी हमारी सोच है। अच्छा, आप क्यों रहे हैं राहुल गांधी जी? और हमने पूरा हिंदुस्तान चुनना है इस टाइम। अच्छा जी, राहुल गांधी जी। अच्छा, क्या नाम है भैया? क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इससे? राहुल गांधी। हाँ। विकास तो हो रहा है, लग रहा है ऐसा। कोई विकास नहीं हो रहा है। हाँ। युवाओं का साथ नहीं दे रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है। हाँ। पहले बताइए कितना पढ़े हैं आप? 12वीं पास है। 12वीं पढ़े हैं। हाँ। तो कुछ तैयारी वैयारी चल रही है कि नहीं? कोई तैयारी चल रही, कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। हाँ। मतलब सब बंद हो गया? सब बंद है। अच्छा, चुनाव तो आ रहा है, लेकिन अब यही है, जो विकास कराएगा उसी के लिए रहेगा। बाकी तो अपना जो मर्जी झूठ मक्कारी सब बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम विकास बहुत कर रहे हैं। विकास भी कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ महंगाई भी तो बहुत तगड़ी कर रहे हैं। उसमें आम आदमी क्या करेगा? उद्योगपति का और पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ विकास हो रहा है? इसमें गरीब आदमी कोई विकास नहीं है, सब रोड पे आते चले जा रहे हैं। अमेठी में क्या होगा? अमेठी में तो लगभग भाई हम लोगों को तो शुरू से कांग्रेस नहीं दिया, जो कुछ दिया है इन्होंने तो अभी उस तरह कुछ नहीं दिया। गल्ला फ्री करा। कांग्रेस के साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर कांग्रेस ठीक है तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, नहीं बीजेपी कोई खराब थोड़ी पार्टी है, बीजेपी भी ठीक ही है। बस ये है कि उसके राज में महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, हर चीज महंगी। आज प्रधानमंत्री 5 साल के लिए राशन फ्री कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ महंगाई? अरे भाई, अगर आपको 100 रुपए दे कर 1000 रुपए महंगाई कर दिया जाए तो ये क्या मतलब है इसका? आपको कितना 125 रुपए का अनाज दिया जाता है, एक आदमी को 125 रुपए का दिया जाता है। आप उसकी जगह डीजल देख लीजिए, तेल देख लीजिए, कोई भी चीज देख लीजिए, दाल देख लीजिए, अनाज देख लीजिए, कितना महंगा है। आपको 100 रुपए का दे के वो 2000 का चूना आपको लग रहा है, तो उससे क्या मतलब? क्या नाम है भैया? क्या कहना चाहेंगे? भैया हम क्या बोले, राहुल गांधी जी के साथ में हम लोग हैं। राहुल गांधी के साथ जी। क्या नाम है? 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। हाँ अमेठी में क्या होगा? सर सॉरी, मैं इधर का नहीं, राजस्थान का है। राजस्थान का? अरे तब तो अच्छी बात है, आप राजस्थान से मिल आए हैं, आप यूपी के अमेठी में हैं। वहाँ तो सरकार बदल गई, अशोक गहलोत गए, अब क्या कहना चाहेंगे? कौन विकास किया था सबसे ज्यादा? आप इसलिए का स्थानीय रहने वाले राजस्थान के हैं। मैं राजस्थान का है, लेकिन मैं तो वोट कांग्रेस को देता हूँ। कांग्रेस को? कांग्रेस तो हार गई, बीजेपी जीत गई वहाँ पे। वो तो है ना, हारेगा दो, या तो बीजेपी आएगा या कांग्रेस आएगा। लेकिन मैं तो प्योर कांग्रेस ही है। अच्छा, कांग्रेस ने विकास किया है कि नहीं राजस्थान? किया ना, लेकिन मैं कांग्रेस ही, तो मैं कांग्रेस ही बोलेगा ना। मैं कहीं भी जाएगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जाएगा, अभी मैं यूपी में इधर, तो मैं इधर आके थोड़ी बोलेगा मैं बीजेपी है, जो है मैं वही बोलेगा ना, क्योंकि मैं तो कांग्रेस का वोट दिया है। तो इतनी महंगाई है कि अगर आज के 5 साल पहले स्प्लेंडर गाड़ी 65-70 हज़ार की आती थी, आज 1 लाख रुपए की है। भैया तब तो शायद हमें लगता है कि मजदूरी भी 100-200 रुपए थी। अगर 200 रुपए थी तो मजदूरी आज 300 रुपए है, लगभग 400-500 रुपए। लेकिन अभी आप देखें ट्रेन का टिकट जो है, जैसे पहले जो है अगर हम लखनऊ जाते थे तो पैसेंजर के टिकट वही लगभग करीब 15-18 रुपए का होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जब टिकट का रेट बढ़ाया तो कहा कि जो है आपको सीट मिलेगी। यही होता था ना, यही होता था कि जब टिकट का रेट बढ़ाया गया तो कहा तो सीट मिलती थी। जब हम लोग जनरल डिब्बे में जाते थे तब जब वहाँ बैठते थे तो सब सीट मिलती थी। आज टिकट का रेट बढ़ा के उसके बाद जो है
रेट बढ़ गया, उसके बाद फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था। महंगाई है। हाँ बिल्कुल महंगाई है, सीधी बात, उसमें कोई बात कहने की बात नहीं है। इस बार बदलाव होगा 2024 लोग। हाँ अब इस बार तो बदलाव होगा, 2024 में बदलाव होना चाहिए। अब हमारे करने से तो अकेले नहीं हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कैसा? नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे मान लो इतनी महंगाई है, सब लोग परेशान हैं, हम ही अकेले परेशान नहीं हैं। आप जैसे मान लो टिकट के बारे में बात हुई और चीनी वगैरह के बारे में स्मृति ईरानी कहे कि जो है 13 रुपए किलो चीनी देंगे और सिलेंडर के लिए जो है बोली थी, तो उसमें कुछ संशोधन तो हुआ नहीं है। अब चीनी इस वक्त 45 रुपए किलो है। अब आप ही जान रहे हैं कि चीनी 45 रुपए किलो है। महंगाई इतना तेजी में बढ़ चुकी है कि हर लोग जिसके खाते में 2-3 लाख रुपए गरीब आदमी खाते में रहते थे, आज उनके पास 10,000 20,000 प्याज 500 रुपए लेके चले जाओ तो सब्जी 500 रुपए के झोले में भर के लेके आते हैं। मतलब बदलाव इस बार तय है। हाँ होना चाहिए, तय है, क्लियर है, होना है।